नमस्कार, स्वागत है। मैं पंकज रिपोर्टर। आज एक खबर और लेके आ रहा है यूपी में सभी बस स्टैंडों पे जिस तरह से वाहन चालक ने हड़ताल कर दी है। और बता दें, यात्रियों में एक खलबली सी मची। यात्री अपने गंतव्य स्थान पे नहीं पहुंच पा रहे। हमारे बीच कुछ लोग भी, इनसे भी बात करते हैं। क्या है, किस तरह से जो रोडवेज चालक हैं उन्होंने हड़ताल पे हैं। कहीं न कहीं यूपी में भी पूरे जगहों पे कहीं वो जा रहे हैं बस लेकर, वहाँ पे जिस तरह से लोग ईटा पार्सल भी चला रहे हैं, लोग परेशान है। यात्री भी अपने गंतव्य स्थान पे, अपने घर पर भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे, किस तरह से जो है यूपी में हलचल मचा हुआ है यात्रियों में। धन्यवाद पत्रकार महोदय। आपको बता दें कि सरकार जो है वाहन चालकों के लिए जो ये नियम कानून लेकर आई है, इसका मैं घोर निंदा करता हूं। और आप बताइए, जिसके पास 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख होंगे वो वाहन क्यों चलाएगा? बिल्कुल, वो अपना कई एजेंसी डालकर कहीं अपना बिजनेस करेगा कि 8,000, 10,000, 12,000 की नौकरी करेगा। अब भाई सड़क पर चल रहा है, कोई घटना दुर्घटना हो जाए, पता लगा चले, उसको पुलिस वाले उठा ले, 7 लाख जुर्माना दे और 10 साल का सजा है। कहाँ का नियम कानून है? ये बताइए, यूपी में जिस तरह से सरकार के खिलाफ और कंडक्टर और बस चालक ने इस तरह से अगर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की भी क्षति हो रही है। यात्री आपको पत्रकार महोदय आपको बता दे, इनके यात्री के, किसानों के, चालकों के दुख दर्द से मतलब नहीं है। और पहले के जो बुजुर्ग हमारे थे, उनका कहावत था कि जब दिया बुतना होता है तो भभकता ढेर है। तो भाजपा अंतिम स्थिति में पहुंच चुकी है। अब इनको जाने की तैयारी है। और यहाँ के लोग, यही बस चालक जो आज गाड़ी खड़ा करके धरना दे रहे हैं, कल इनको यूपी से धक्का मार के बाहर कर देंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। ये बताइए, जिस तरह से ये जो यहाँ के जो अधिकारी हैं, अभी हालांकि उनसे बात हुआ, उन्होंने कहा कि मेरी जो है राजस्व की कमी हुई है, 10 लाख रुपए की कमी हुई है, अगर बसें नहीं चली है। कहीं न कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अगर बात की जा रही है, अधिकारियों द्वारा की जा रही है। कल मैंने उनका स्टेटमेंट लिया, उस पर एक वीडियो आया है। अरे आप बताइए, जो अधिकारी कर्मचारी, ठीक, अगर वो कह रहे हैं कि राजस्व की कमी आ रही है और उनके ऊपर, चालकों के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, ठीक, तो मैं अधिकारी कर्मचारियों से निवेदन करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि आप लोग लिख कर दे दीजिए कि हम गारंटी लेते हैं कि अगर किसी चालक से कोई किसी प्रकार का घटना दुर्घटना हो रहा है, उसका जिम्मेदार हम होंगे। चालक वापस आ जाएंगे, फिर गाड़ी चलाने लगेंगे, फिर व्यवस्था सुधर जाएगी, फिर आपका राजस्व सही हो जाएगा। कौन जिम्मेदार होगा बताइए? अगर उसके पास 7 लाख होता तो 8,000 की नौकरी नहीं करता महोदय। लिख के देना, सरकार लिख के दे। आपकी बात। जो अनुबंधित बसें हैं और प्राइवेट है, ट्रक है, तमाम जो है मालवाहन की गाड़ियां हैं, आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। ऐसे में असुविधा नज़र आ रही है। उस पर भी तमाम जो है देखे होंगे आप। देखिए, इसका टोटल जिम्मेदार सरकार है। न वाहन मालिक है, न चालक है, न कर्मचारी है, न अधिकारी है। उसके टोटल जितने जिम्मेदार हैं सब सरकार है। और जो इस समय ठंड का मौसम है, कल मैं था रोडवेज पर, देखा वहाँ यात्री बैग ले बहुत परेशान, डग काँप रहे थे ठंड में। तो इसके जिम्मेदार सरकार है। और सरकार को ये चाहिए कि ये तत्काल जो कानून बनाया है इसको निरस्त करे, पुनः जो कानून था उसको लागू किया जाए। अन्यथा के स्थिति में जो चालक ये कार्य कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन, इनका मैं संपूर्ण सहयोग करता हूँ, समर्थन करता हूँ। एक सवाल मेरा ये है, जो ड्राइवर, जो बस कंडक्टर जो चलाते हैं, वाहन चालक हैं, वो जो अगर घर में अकेले हैं, जैसे कि एग्जांपल दे रहे, घर में अकेले हैं, अगर खुदा वास्ता उनके साथ कोई हादसा ऐसा हो गया, कोई व्यक्ति मर गया, तो मान लीजिए वो जेल चले जाते हैं, क्या उनके परिवार पे क्या स्थिति, क्या बीतेगी? वो लम्हे जो रहेगी, बीतेगी बड़ी खतरनाक। उनके पास कोई रहने वाला नहीं रहेगा घर में, वो जेल चले जाएंगे, परिवार टूट जाएगा। कहीं न कहीं ऐसा भी स्थिति होता होगा। अब पत्रकार महोदय, जैसे आप हैं, आपके पास परिवार है, तो परिवार का दर्द होगा। बिल्कुल। ऊपर बैठे वाले लोग, हमें लगता है परिवार नहीं है, तो उनको परिवार के बारे में क्या जानकारी है? परिवार के बारे में, उनके दुख या दर्द या उनके मुसीबत के बारे में क्या समझ सकते हैं? आप समझ सकते हैं। तो ऐसे लोगों से अपेक्षा करना हमें लगता है ठीक नहीं है। बाकी अगर धरना प्रदर्शन जो हमारे ड्राइवर और चालक कर रहे हैं, हमें लगता है बहुत सही कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप अपनी बात जो है हमारे चैनल के माध्यम से आपने रखी है, और जितने भी श्रोता का दर्शक आपको देख रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस खबर पे?
देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा और जो दर्शक है, श्रोता है, सब लोग सहयोग करें, क्योंकि कहीं न कहीं जैसे लखनऊ, बनारस, दिल्ली, कहीं जैसे मान लीजिए हमारे आपके परिवार में कोई बीमार हो गया तो हम लोग या 4 व्हीलर बुलाते हैं या एम्बुलेंस बुलाते हैं। तो सरकारी एम्बुलेंस भी तो कोई चालक चला रहा है, अगर उससे भी घटना हो रही है तो उसके पर भी वही लागू हो रहा है। तो हमारे परिवार में कोई बीमार हो गया, मैं पता लगा किसी को फ़ोन किया कि भैया आओ और हॉस्पिटल चलना हो, कहा भैया हम न जाओ, आप जिम्मेदारी लेंगे। भाई हम रोड पर चल रहे, खुदा न खास्ते कोई आ गया और कोई मर गया तो काहे को आएगा 500 के चक्कर में 5 लाख देने और 10 साल की सजा झेलने, काहे को आएगा। तो सरकार निकम्मी है, गूंगी बहरी सरकार है। तो हमारे बीच एक लोग और भी है। भैया आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जो है रोडवेज चालक में हाहाकार है और वो गाड़ियाँ खड़ी कर दी है, यात्री बेहाल है, उस पर क्या कड़े ठंड में, कोहरे में, घने कोहरे में यात्री आ रहे, किसी को प्रतापगढ़ जाना है, किसी गोरखपुर जाना है, तमाम परेशानियों का सामना भी कर रहे हैं। यात्री को परेशानी हो रही है, ये ठीक है, लेकिन जो रोडवेज और इसका चालक कर रहे हैं सही है। 7 साल की सज़ा, 10 लाख रुपए जुर्माना, ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से लागू किया जा रहा है। और जो मर जाएंगे, जो ड्राइवर नहीं भागेंगे, अगर उसको जनता मार रही है वो मर जाएगा, उसके लिए क्या नियम लगाएंगे? बहुत सबसे बड़ी सवाल ये इन्होंने जिस तरह से कहा कि ड्राइवर अगर घटना स्थल पे अगर मिल जाते हैं तो पब्लिक जो है जिस तरह से उत्पात मचाती है, आतंक करती है, ड्राइवर को पीटना शुरू कर देती है। उस पर भी सरकार को सोचना चाहिए, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहिए। अगर ड्राइवर के खिलाफ अगर इस तरह से की तो पब्लिक के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई दोनों तरफ से पैरेलल हो, समानांतर हो, इनका एक कहना है, साफ तौर पर कहना है। भैया क्या कहना चाहेंगे? इस कानून की मैं भर्त्सना करता हूं और विरोध करता हूं। मैं चालकों के साथ हूं और चालक जो भी कर रहे हैं अपने हक अधिकार के लिए कर रहे हैं। हमेशा जो है सज़ा जब भारतीय संविधान में बनाई गई तो घटनाओं के लिए बनाई गई थी। यह पहली बार हो रहा है कि दुर्घटनाओं पे सजाएं बढ़ाई गई हैं और दुर्घटनाएं कोई जानबूझकर नहीं करता है, दुर्घटना हो जाती है, तो इसके लिए आप किसी को सजा देंगे तो यह गलत है। यह सजा बिल्कुल, यह कानून गलत है। इस कानून को बदलना पड़ेगा सरकार को। अगर नहीं बदलते हैं तो भारत में स्थिति और भयावह होने वाली है, क्योंकि ड्राइवरों के माध्यम से ही देश चल रहा है। एक तरह से कहिए तो चालक ही देश को चलाता है, चाहे वह मालवाहक हो, चाहे वह 4 व्हीलर का ड्राइवर हो, चाहे एम्बुलेंस का ड्राइवर हो, चाहे बसों का ड्राइवर हो। तो व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, अर्थव्यवस्था का नुकसान हो रहा है, लोगों को परेशानी बढ़ रही है, आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। तो इस कानून को संज्ञान लेते हुए सरकार को वापस लेना चाहिए और सरकार को चालकों के पक्ष में या जो पुराने कानून थे उस कानून को लागू करना चाहिए और एक व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे सुविधाएं बढ़ें और दुर्घटनाएं कम हो, यात्रियों को नुकसान कम हो और जो चालक हैं उन्हें भी सुविधा होती है। आप देख सकते हैं हमारे बीच ये लोग थे जिस तरह से इन्होंने बताया कि यूपी में रोडवेज चालक या बस स्टैंड चालक जो है जिस तरह से हड़ताल किए हुए कहीं न कहीं ये सरकार को निशाना साधने का प्रयास भी कर रहे हैं। और आपको बता दें, अगर किसी वाहन चालक जो ड्राइवर है उनके पास अगर वो सिंगल अपने घर में है, अगर वो घटना कर देते हैं तो जैसे उनके परिवार में काफ़ी स्थिति डैमेज हो जाएगी, वो बहुत ही परेशान हो जाएंगे। जब वो 10 साल का सज़ा और 5-7 लाख का जुर्माना वो भरेंगे, एक्सीडेंट करते अगर वो मर जाते हैं तो उनके परिवार पे क्या बीतेगी। अगर पब्लिक जो है सडनली अगर रोड पे कोई घटना कर देते हैं, पब्लिक जो है जिस तरह से उनके ऊपर उत्पात मचाती है, उनके खिलाफ मारना पीटना शुरू कर देती है, तो सरकार को दोनों पक्ष को ध्यान देना चाहिए। इनको भी ध्यान देना चाहिए कि अगर पब्लिक इस तरह से कर रही है तो पब्लिक के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। जो ये प्रस्ताव आया है और जितने भी रोड चालक ड्राइवर है वो प्रस्ताव का निंदा करते हुए और जिस तरह से हड़ताल कर दिए, यात्रियों में एक असुविधा नजर आई। इस खबर को देखने के लिए हमारे तमाम दर्शकों का आभार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।